गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज टोकरी भर मिट्टी नामक एक कहानी के सार कथा की आज हम चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यूजीसी नेट के सिलेबस में यह कहानी देखने को मिलता है और भी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी इस कहानी से जुड़े कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम इसके सार कथा की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोकरी भर मिट्टी कहानी का सार कथा। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देती है। जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि सदियों से गरीबों के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार होता है। उनके अधिकारों पर हमेशा से अमीर और ताकतवर लोगों का कब्जा रहा है। और इस कहानी के माध्यम से भी लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक अमीर जमींदार किस प्रकार से अपने महल को बड़ा करने के लिए एक अनाथ विधवा की झोपड़ी को तोड़ना या उस पर कब्जा करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। तो जो विधवा है वो इसीलिए उस झोपड़ी को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उस झोपड़ी के साथ उसका बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि उसका पति और उसका इकलौता पुत्र इसी झोपड़ी में मरा था। इसीलिए उसकी यादें जो है उस झोपड़ी के साथ जुड़ी हुई है। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। तो अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसका पति, फिर उसका बेटा और फिर उसकी बहू सब उसे छोड़कर चले गए। बस अब उसके जीवन में सिर्फ यह एक झोपड़ी और उसकी पोती बचे हुए हैं और इनके सहारे वो जीवन जी रही है। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आ जाती तो वह मारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वह मृत सी हो गई थी। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो किसी भी हाल में जो है विधवा उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहाँ से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में ही रहने लगी। एक दिन जमींदार मज़दूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहा, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर
हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। तो जब से वो झोपड़ी जो है उस विधवा के हाथ से गई है तब से उनका जीवन जो है वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। उसकी जो पोती है वो ठीक से खाना नहीं खा रही है क्योंकि उसको उसके घर की याद आ रही है। इसलिए झोपड़ी हाथ से निकल जाने की वजह से दोनों बहुत दुखी थे, विधवा और उसकी पोती। इसलिए वो जमींदार के पास आती है और उनसे विनती करती है कि वो उसकी बात सुने। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो उसकी इच्छा ये है कि वो इस झोपड़ी से कुछ मिट्टी अपने साथ लेकर वापस अपने पोती के पास जाएगी और उस मिट्टी के माध्यम से जो है एक चूल्हा बनाएगी और उस चूल्हे में रोटी पकाकर उसके पोती को खाने को देगी। तो कितना मर्मस्पर्शी और हृदय स्पर्शी कहानी है, इससे ये पता चलता है। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए। तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं, श्रीमान ने आज्ञा दे दिया। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसके आँखों से आंसू की धारा बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गया था जिससे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है कि महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस विचार पर कीजिएगा। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत सहज है पर तत्कालीन समय में वह जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह हो करती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथानक बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ और आदर्श को बड़े ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी भी दिया गया है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतों से अधिक लालसा होने लगा है जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो है लेखक ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा लालच करना उचित नहीं होता। जिस प्रकार से जमींदार ने अपने महल को बड़ा करने के लिए एक गरीब विधवा की झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था, वैसा गलत काम नहीं करना चाहिए। जितना इंसान को प्राप्त हुआ है उसी से ही उसको संतुष्ट रहना चाहिए। किसी और के अधिकारों पर किसी भी प्रकार से जो है प्रभाव नहीं डालना चाहिए। किसी और के अधिकार को अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए, यही कहना चाहते हैं लेखक। अतः लेखक ने बड़ी ही कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी के आरंभिक कहानियों में स्थान दिया है। तो इस कहानी के माध्यम से जो है लेखक ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया है समाज को कि प्रत्येक मनुष्य को जो है अपने हद में रहना चाहिए। जितना भी उसको मिला है उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से जो है इंसान अहंकारी हो जाता है, लालची हो जाता है, लोभी हो जाता है और फिर वो समाज के लिए जो है खतरा बन जाता है।
गरीबों के लिए जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन चलाते हैं उनके अधिकारों पर बिल्कुल भी जो है कब्जा नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि विधवा जो है उसके हाथ से अब वो घर जा चुका है, परंतु फिर भी जो है उस ज़मींदार के पास वो जाती है विनती लेकर कि अब उसको ये झोपड़ी नहीं चाहिए, बस इस झोपड़ी से उसे कुछ मिट्टी के अंश चाहिए जिसे वो लेकर घर जाएगी। वहाँ पर चूल्हा बनाकर उस चूल्हे में जो है वो रोटी पकाकर या रोटी सेक कर अपनी पोती को खिलाएगी। तो ये एक मर्मस्पर्शी कहानी यहाँ से हमें पढ़ने को मिलता है और इससे जो है ज़मींदार बहुत ही मार्मिक संवेदनाशील जो है उसके मन में जागृत होता है, एक संवेदना का भाव उसके मन में जागृत होता है और फिर अंत में जो है वो उस झोपड़ी को लौटा देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।